पहले ज्योतिर्लिंग की कथा हो गई। हर ज्योतिर्लिंग से कुछ न कुछ प्रार्थना कर लो, यहीं बैठे बैठे बाबा फल दे देंगे। हाँ, महादेव बड़े कृपालु हैं, लेकिन उनकी कृपा को लेने की जरूरत है। देखो, बरसात तो हो रही है, बरसात तो हो रही है, लेकिन निर्भर करता है कि अब हम कटोरा लेकर खड़े हैं, कि परात लेकर खड़े हैं, कि टंकी लेकर खड़े हैं। बाबा की कृपा तो बरस ही रही है। श्रावण मास में एक माह कथा सुनने हुए क्या है, भगवान की कृपा ही तो है ना। बिना उनकी कृपा के हो सकता है क्या? तो निर्भर करता है कि हम कटोरा लेके खड़े हैं तो भैया उतना ही पाओगे बरसात का जल। बड़ी परात लेकर खड़े हो तो उतना जल मिलेगा। तो आप लेकर क्या खड़े हो, ये महत्वपूर्ण होता है जीवन में। बरसात तो महादेव की सदैव कृपा की हो रही है हम सबके ऊपर। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान देवादिदेव महादेव दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। जब कार्तिक स्वामी और गणेश जी का विवाह का बात आया तो भगवान ने कही परीक्षा लेंगे इन दोनों की, और दोनों को कहे जाकर पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। परिक्रमा करने गए, कार्तिक मोर से निकल गए। गणेश जी बुद्धि विवेक के स्वामी हैं, इसीलिए गणेश जी को जरूर मनाया करो। गणपति जी की पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न करे हो स्वामी, काम सभी निर्विघ्न करे। श्री प्रताप गणपति प्रभु जी को हाथ जोड़े स्तुति करे। अब सब यही आने वाले हैं। देखो, महादेव की गाथा सुने ना, अब बुद्धि विवेक के दाता गणेश जी महाराज भी आने वाले हैं। भादों मासोर शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर परे, स्वामी दिन दोपहरा पूर परे। लिए जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। इस आरती को स्तुति को करोगे ना, इतना रस भरा है इसके अंदर ना, कि एक बार अगर ये रस मन में उतर गया तो देवादिदेव महादेव के साथ गणेश जी महाराज को अपनी कृपा तत्काल बरसा देंगे, क्योंकि ये बुद्धि विवेक के स्वामी है। लेकिन पढ़ने का भाव नहीं। अभी नहीं जय गणेश जय गणेश जय, मतलब ऐसा पढ़े कि महाराज ट्रेन निकल गई, इतनी जल्दी पढ़ के खत्म कर दिए। हाँ, भाव होना चाहिए। मतलब अरे किसको सुना रहे हो भैया, जगत के पिता बैठे हैं, उनके सामने क्या बड़बड़ी है। बड़े मन से, बड़े शांत मन से भाव से उन्हें सुनाओ अपने भाव, तब वो सुनते हैं। और नहीं तो खुद ही कहेंगे तुम्हारे पास इतनी स्पीड है, तुम्हें कहाँ खाली। सुनाओ, जब भी करो बड़े भाव से किया करो। बिल्वपत्र भी भगवान को चढ़ाओ, हे महादेव ये मेरा भाव है इसमें भरा हुआ, आप मेरे इस भाव को स्वीकार करो महादेव। अब ये नहीं गए बेलपत्र तोड़े लाए, लो महादेव एक लोटा जल लो। कुछ भी क्रिया करो अगर बिना भाव से किए तो बाबा उसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप भाव उसमें जोड़ दिए तो महादेव अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने निर्णय किया कि दोनों पुत्रों में जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आएगा उसी के साथ पहला विवाह उसका ही हो जाएगा। कार्तिक जी तो निकल गए मोर पर बैठकर, मैं लगा के पहले आऊंगा, गणेश तो चूहा से दौड़ते ही रह जाएगा। हाँ?
लेकिन गणेश जी महाराज आए और भगवान शंकर माता पार्वती की पूरी परिक्रमा करके प्रणाम किए, पूजन किया। तो माता कहती है क्या कर रहे हो पुत्र? बोले मैया परिक्रमा पूरी हो गई। बोले कैसे? तो बोले मातृ देवो भव पितृदेवो भव। माता पिता से बढ़ के ये संसार है क्या? पृथ्वी भी छोटी है। तो हमने आपकी परिक्रमा लगा ली, हो गई पूरी हमारी। अच्छा ये विवेक ही कर सकता है, ये विवेक ही कर सकता है। तो जब इस प्रकार गणेश ने पूरा किया तो विश्वरूप की पत्नी, विश्वरूप की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह हो गया। अब कार्तिक स्वामी आए जब परिक्रमा करके और देखे गणेश जी का तो विवाह हो गया है, तो बड़े क्रोध में भर गए। कारण को जाने ही नहीं कि हुआ क्या, लेकिन क्रोध में भर गए बाबा। बोले सुनो, अब मुझे कैलाश पर ही नहीं रहना है। और कौन पर्वत पर जाकर कार्तिक स्वामी अपना स्थान बना लिए। लेकिन भगवान शंकर के प्रिय हैं, माता भगवती के प्रिय हैं कार्तिक, बड़े पुत्र हैं। तो दोनों पति पत्नी कंच पर्वत पे गए, वहां से और 12 किलोमीटर आगे चले गए कार्तिक। लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों एक रूप में होकर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना वास बना लिया और मल्लिका जुन के नाम से वहां उनका ज्योतिर्लिंग हो गया। कुल शंकर भगवान की जय। मल्लिका यानी माता पार्वती, अर्जुन यानी भगवान शंकर। अमावस्या के दिन जो वहां का दर्शन करता है, भगवान देवादिदेव महादेव वहां विराजमान रहते हैं। पूर्णिमा के दिन माँ भगवती वहां कैलाश छोड़कर जाकर विराजमान हो जाती हैं। तो इन दोनों दर्शनों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कुल शंकर भगवान की। तो इस प्रकार दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है।